हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं चंद्रकांत कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने कैसर माला एकेडमिक चैनल में। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, हम लोग का पढ़ाई का जो पैटर्न है वो ये रहेगा कि हम लोग जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर को पहले समझेंगे, अच्छी तरीके से चैप्टर को पहले समझेंगे और चैप्टर को समझते समय जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स होगा उन नोट्स को भी हम लोग लिखते जाएंगे, उसको नोट करते जाएंगे। और नोट्स लिखने के बाद बीच बीच में जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। फिर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद जो हम लोग का लास्ट में जो अंतिम में जो मेन क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे और वो क्वेश्चन भी हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोग को पढ़ाई का पैटर्न यही रहेगा। तो यही पैटर्न के हिसाब से चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे आसपास के पदार्थ में जो सबसे पहली बात आता है पदार्थ। पदार्थ क्या है? चलिए पहले परिभाषा से देखते हैं, इसका पदार्थ का परिभाषा क्या हो जाएगा। देखिए, पदार्थ पहले परिभाषा लिखते हैं फिर समझते हैं इसको। हमारे आसपास के वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो और जिसका दरम्यान होता है वह पदार्थ कहलाती है। तो देखिए, पदार्थ क्या है? हमारे आसपास में जो भी वस्तुएं हैं जिसका क्या हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि बुक क्या हुआ, इसको यहाँ रखे तो ये स्थान घेरी और इसको जैसे उठाएंगे तो क्या इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पदार्थ। ऐसे ही जितनी सारी वस्तुएं हैं जो कुछ न कुछ स्थान घेरे और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, तो वे सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी? वे सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाएगी। पदार्थ का उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा? जैसे हमारे यहाँ क्या है? किताब। देखिए, एक तो किताब हो जाएगा। ऐसे ही क्या है यहाँ हमारे आसपास में? कुर्सी है, तो कुर्सी क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। टेबल है, मार्कर है, तो ये भी पदार्थ है। ऐसे ही बहुत सारी वस्तुएं होंगी। तो पदार्थ को हम लोग समझ गए। अब पढ़ेंगे पदार्थ का गुण, पदार्थ का भौतिक गुण पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक गुण भी होता है और रासायनिक गुण भी होता है। तो पदार्थ का भौतिक गुण हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ना है, रासायनिक गुण आगे की क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं।
पदार्थ के भौतिक स्वरूप। सबसे पहली बात क्या आता है, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ है वो एकदम से पूरा एक पूरा पदार्थ ही नहीं है। जैसे कुर्सी है तो पूरा कुर्सी एक पदार्थ नहीं है, एक पदार्थ है लेकिन वो पूरा एक ही कण से मिलकर नहीं बना है, वो उसके अंदर बहुत सारा कण मिला हुआ है तब एक कुर्सी बना हुआ है। ऐसे ही जितना भी सारा पदार्थ है, सब पदार्थ बहुत सारे कण मिलकर बने हुआ है। जैसे कि एक चौक लेते हैं, इसको तोड़िए टूट गया, इसको फिर तोड़िए टूट गया, इसको ऐसे गुंडी कीजिएगा तो बहुत सारा गुंडी हो जाएगा। देखिए तो इसका जो महीन गुंडी है, इसे क्या है, पदार्थ का कण है। ऐसे कोई भी आप पदार्थ लीजिएगा तो बहुत सारा कण मिलकर बने होते हैं। अब लोहा मान लीजिए, लोहा भी बहुत सारे कण मिलकर बना होता है, लेकिन लोहा को हम लोग इतना आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि लोहा का जो कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ही मजबूत होता है, और चौक का जो कण के बीच आकर्षण बल है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए इसको हम लोग आसानी से तोड़ के देख लिए। तो आकर्षण के बल के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें जो दूसरी बात आता है वो क्या है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे कि हम लोग पदार्थ का कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप क्या होगी कि हम लोग 3-4 कांच का ग्लास ले लेंगे। देखिए इसमें क्या किए, कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल डाल दीजिए। कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल डाल दीजिए। अब ऐसे ही 3-4 लीजिए। इसमें लगभग 100 ml जल डाल दीजिए। अब क्या कीजिए कि इसमें जो क्रिस्टल डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है पूरा रंगीन होता है, तो ये पानी को पूरा रंगीन कर देगा। क्या करेगा, ये पानी को पूरा रंगीन कर देगा। ये पानी को पूरा रंगीन कर देगा। अब इससे 10 ml पानी निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए। फिर इससे 10 ml निकालिए और इसमें डाल दीजिए। फिर इससे 10 ml निकालिए, फिर इसमें डाल दीजिए। ऐसे ही 2-3 बार इसको दोहराने से क्या देखिएगा कि ये सबसे अधिक रंगीन होगा, इससे थोड़ा कम ये रंगीन हो जाएगा, फिर इससे थोड़ा सा कम ये रंगीन हो जाएगा,
और इससे थोड़ा कम ये होगा। इसको करके देखते हैं हम लोग। चार कांच गिलास में पानी लिए, लगभग इसमें 100 ml लिए, इसमें थोड़ा कम लिए, मान के चलिए 90 ml करके इसमें पानी ले लिए। अब क्या करेंगे, एक कलर का क्रिस्टल इसमें डाल रहे हैं। देखिए कैसे एक कलर जो है तेज़ी से फैल रहा है। इससे भी एक गुण सीखने का मिलता है पदार्थ का, कि पदार्थ का जो कण है वो गतिशील होता है। हम डाले इसका कण बीच में, लेकिन ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा ग्लास में फैल गया। इससे क्या सीखने को मिलता है कि पदार्थ का जो कण है वो गतिशील होता है। आगे हम लोग उसको भी पढ़ेंगे कि पदार्थ का कण गतिशील होता है, जो पूरा अपने आप फैल जाता है, ये अपने आप गति करने लगता है। अब क्या हुआ कि इससे 10 ml निकालेंगे और इसमें डालेंगे, तो क्या होगा, इसको रंगीन कर देगा। अब इससे भी 10 ml निकालेंगे और इसमें डालेंगे, इससे भी 10 ml निकालेंगे और इसमें डालेंगे। अब आप देखिए कि क्या हुआ। हुआ ये कि हम लोग क्रिस्टल थोड़ा सा ही लिए थे और डाले इसमें, तो इससे ये तो पूरा रंगीन हो गया। फिर इससे इसमें डाले, ये भी रंगीन हो गया, ये भी रंगीन हो गया, ये भी रंगीन। आप बताइए कि हम लोग क्रिस्टल इसमें डाले, इससे तो पानी निकाल के इसमें डाले, तो ये क्यों रंगीन हो गया, ये क्यों रंगीन हो गया, ये क्यों रंगीन हो गया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हो जाता हम लोग जानते हैं, लेकिन क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो क्रिस्टल का जो कण है, बस हम लोग थोड़ा सा ही लिए थे, इतनी सा, तो इसमें पूरा में हो गया। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल में जो है सो उसका जो कण है पदार्थ का, वो बहुत सारा कण मिल के बना था वो क्रिस्टल। तो वो क्रिस्टल जैसे ही पानी में गया तो वो कण क्या हुआ, वो विभाजित हो गया पानी में, और सारा कण फैल गया पानी में। इसलिए क्या हुआ, वो सारा कण सब में बट गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो पदार्थ में जो कण है बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। इससे हम लोगों का यही समझ में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। देखिए पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, पदार्थों के बीच
रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पदार्थों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो इसको भी समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे, एक कांच का ग्लास लेंगे, उसमें कुछ पानी डालेंगे और पानी का लेवल हम लोग मार्क कर देंगे। क्या करेंगे, पानी का लेवल मार्क कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे पता चलेगा। अब देखिए, अब इसमें डालेंगे हम लोग नमक। क्या डालेंगे, नमक। 1 या 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। हम लोग जो नॉर्मल घर में यूज करते हैं वही नमक डालेंगे इसमें, और इसमें नमक डाल के अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। तो ये क्या होगा, देखते हैं कि क्या होगा। हम लोग लिए पानी, कांच गिलास में पानी लिए। अब क्या करना है, दूसरी बात हम लोग को पानी का लेवल नोट करना है, लेवल मार्क करना है। तो देखिए हम लोग क्या किए, पानी कहाँ तक आता है, यहाँ तक पानी है। हम लोग पानी का लेवल नोट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब इसमें 1 चम्मच नमक मिलाएंगे। 1 चम्मच नमक मिला रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि इसमें हुआ क्या। पानी का क्यों मार्क किए, अब समझ में आएगा। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि पानी को जो मार्क किए थे हम लोग, बस पानी वहाँ तक ही है, पानी वहाँ तक ही है, उससे एक जरा सा भी ऊपर नहीं गया है। इसको रख के देखिए बराबर में, देखिए पानी का मार्क जहाँ तक किए थे वहीं तक ही पानी का लेवल है, एक जरा सा भी ऊपर नहीं गया है। तो हम लोग जो 1 चम्मच नमक डालें, उसको भी तो कुछ ना कुछ जगह लेना था। अब पानी जितना था उतने ही है, अब जो नमक डालें उसका जगह कहाँ गया। क्या हुआ कि जो नमक का कण था वो पानी के जो रिक्त स्थान था कणों के बीच में, वो रिक्त स्थान में समा गया। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि पानी के जो कण थे, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान थे जिसमें नमक के कण जाके समावेशित हो गए। तो इससे क्या समझ में आया कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होते हैं। जैसे कि यूँ समझ लीजिए, आप मान लीजिए एक कांच का गिलास है, अब इसमें बहुत सारा कंचा रख दीजिए। जो कंचा खेलने वाला होता है उसको बहुत सारा रख दीजिए, तो क्या होगा, इन कंचों के बीच बहुत सारा रिक्त स्थान बन जाएगा। ऐसे ही पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसके बीच में रिक्त स्थान भी होते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि पदार्थ के बीच जो कण है वो कैसे सेटिंग होता है और उसके बीच में कैसे रिक्त स्थान पाया जाता है।
दूसरा क्या है, देखिए सबसे पहले कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखें इसमें कि नमक दिए, नमक गायब हो गया लेकिन पानी का लेवल नहीं बढ़ा, पानी का लेवल ज्यों का त्यों ही रह गया। तो इससे क्या समझ में आया कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ऐसे क्रियाकलाप आप घर में भी करके देख सकते हैं। अगर यहाँ से आपको अच्छा से नहीं दिखा हो तो घर में भी आप सिंपल एक कांच के गिलास में लेके नमक से कर सकते हैं, नमक और पानी से। तो दूसरी बात जो आती है, पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हम लोग जैसे कलर का क्रिस्टल का जो देखे थे क्रियाकलाप, उसको आप वीडियो थोड़ा बैक करके देखिएगा। जैसे क्रिस्टल डालें ना, तो एक जगह डालें तो तुरंत से क्या हुआ, वो झट से पूरे ग्लास में फैल गया। तो इससे क्या समझ में आता है, आप बैक करके देख लीजिए कैसे वो फैलता है, धीरे धीरे वो तुरंत फैल जाता है। कैसे, क्यों फैलता है? क्योंकि जो उसका जो कण है ना, वो हमेशा निरंतर गति करते रहता है, वो गतिशील रहता है। तो जैसे ही वो पानी में गया वो तुरंत गति करके फैल गया। इससे क्या समझ में आया कि पदार्थ का जो कण है वो गतिशील होता है। ऐसे ही आप एक पानी लीजिए, पानी में कुछ कलर डालिए या फिर आप अपना जो कलम है उसका इंक डाल के देखिए कैसे वो धीरे 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 पूरे में फैल जाएगा। इससे यही समझ में आता है कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील होती है, वो गति करते रहता है। और इसका जो गति है वो क्या होता है कि जैसे तापमान बढ़ने पर पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। पदार्थ का जो तापमान बढ़ेगा तो इसका कणों का जो गतिज ऊर्जा होगा वो भी बढ़ेगा। जैसे ही कोई पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो उसका जो पदार्थ का कण है वो तेज़ी से गति करेगा। जैसे आप समझ लीजिए कि पाउडर दूध चाय बनाने के लिए जो उपयोग करते हैं ना हम लोग, अगर गर्म पानी में पाउडर दूध डालेंगे तो तेज़ी से वो फैल जाएगा। लेकिन वही अगर ठंडा पानी में आप पाउडर दूध डालिएगा तो क्या होगा, वो धीरे 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 फैलेगा, तुरंत नहीं फैलेगा। ऐसा आप देखे भी होंगे या फिर नहीं देखे होंगे तो करके देखिएगा तो समझ में आएगा कि तापमान बढ़ने पर कणों की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। इससे यहाँ एक और बात आती है कि विसरण। क्या? विसरण। विसरण किसे कहते हैं? एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों से स्वतः मिलना विसरण कहलाती है। अभी जो देखें हम लोग कलर जो पानी में मिल गया वो भी एक प्रकार का क्या है, विसरण ही है कि जो पदार्थ के जो कलर के कण थे वो पानी के कण में जाके मिल गए स्वतः, तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रण, विसरण। तो विसरण भी इसको फॉलो करता है। जैसे पदार्थ का तापमान बढ़ जाएगा तो विसरण की प्रक्रिया भी तेज़ी से होगी। अगर तापमान कम रहेगा तो विसरण की भी प्रक्रिया जो धीमी होगी। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आपस में
आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसको कैसे समझेंगे? पदार्थ के कण एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कोई भी कण होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसके बीच में एक आकर्षण बल होता है। भले ही जो आकर्षण बल होता है सभी पदार्थ में अलग अलग होता है, उसका बल का मान किसी में कम किसी में ज़्यादा। जैसे कि चौक में समझे तो चौक में जो पदार्थों के बीच जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको आसानी से हम लोग तोड़ पाते हैं। और जैसे लोहा है तो लोहा में जो पदार्थों का कणों के बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ही मजबूत बल होगा, इसलिए हम लोग उसको आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। ऐसे ही जितनी भी सारा पदार्थ है सभी पदार्थों के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है और एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ तक जो पढ़े हैं, यहाँ से जस्ट आगे एनसीईआरटी किताब में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या क्या हैं। पहला है निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं? कुछ वस्तुओं के नाम दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि कौन से पदार्थ हैं कौन से नहीं है। तो क्या क्या दिए हैं नाम? वायु, कुर्सी, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय और इत्र की सुगंध। एक शीत भी दिया हुआ है जो नहीं लिखी। इसमें से कौन कौन पदार्थ हैं? वायु पदार्थ है क्योंकि वायु में बहुत सारे गैस से होती है, क्योंकि गैस को हम लोग टंकी में जैसे इकट्ठा करते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, इसलिए वायु क्या है? वायु क्या है? पदार्थ है। पदार्थ होने के लिए दो कंडीशन, सबसे पहला बात कुछ न कुछ द्रव्यमान होना चाहिए और वह कुछ न कुछ स्थान ग्रहण करे, तो क्या हो जाएगा? पदार्थ। तो वायु पदार्थ है, कुर्सी है, बादाम है, शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। बाकी बात पदार्थ नहीं है। यहाँ जो शीत है ये ठंड से लिखा हुआ है, शीत मतलब ठंडी, ओस नहीं है, ठंड से महसूस किया जाता है इसलिए यह पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित प्रेक्षण का कारण बताइए। यहाँ एक प्रेक्षण दिया हुआ है, इसका कारण बताना है। प्रेक्षण में लिखा हुआ है कि गर्मा गर्म खाना का महक बहुत दूर तक पहुँच जाता है, लेकिन ठंडा खाना का महक लेने के लिए हम लोगों को खाने के पास पहुँचना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि देखिए कोई भी पदार्थ का कण है तो कण निरंतर गतिशील होता है और तापमान बढ़ने पर पदार्थ का जो कण है उसका गति बढ़ जाती है। तो खाना जब गर्म होगा तो क्या होगा कि तापमान उसका अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो उसका कणों की गति भी अधिक होगी, इसलिए जब खाना गर्म रहता है तो उसका महक बहुत दूर तक पहुंच जाती है। लेकिन जब वही खाना ठंडा हो जाता है तो तापमान घटने पर उसका कणों की जो गति है वो कम हो जाती है, इसलिए विसरण की क्रिया भी मंद हो जाती है। विसरण की क्रिया मतलब विसरण कहाँ होता है? जैसे खाने का जो महक का जो कण है वो वायु में विसरण होता है, क्योंकि वायु के कण में मिल के ही हमारी नाकों तक दूर से ही पहुंच जाती है। विसरण हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। तो खाना का जो महक का जो कण है वो वायु में मिलकर ही बहुत दूर तक जाती है। कब? जब उसका तापमान अधिक होता है, तो इसलिए वो अधिक गति से जाती है। जैसे ही तापमान घट जाता है तो क्या होता है कि विसरण की क्रिया भी मंद हो जाती है। इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो स्विमिंग पूल में जो पानी
गोताखोर काट पाता है, तो इससे कौन सा गुण पता चलता है? देखिएगा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि जल के कणों के बीच दूरी अधिक होती है। हम बोले ना कि कोई भी पदार्थ है उसके कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है, तो उसके जो जल है, जो उसका जो कण है, उसका जो रिक्त स्थान है उसमें अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है, इसलिए आसानी से गोताखोर पानी को काट पाता है। इससे यह पता चलता है कि इसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। तो इससे इस गुण का भी पता चलता है कि जो जल का कण है वो उसके बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए आसानी से हम लोग उसको जल में हाथ डाल सकते हैं और जल को काट सकते हैं। ऐसे ही अगर लकड़ी में हाथ मारना सोचें मारने का, तो क्या लकड़ी में इस तरफ पार कर सकते हैं? लकड़ी में हाथ पार करने के लिए हम लोगों को कराटा सीखना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी में जो कणों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है और उसके बीच जो आकर्षण बल है वो पानी से कहीं ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सारी विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, इसको देख लीजिए। पदार्थ के कणों के निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहली बात, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इसको हम लोग देखें, इसको सिद्ध भी किए प्रयोग क्रियाकलाप करके। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी पढ़े। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको अच्छी तरह से हम लोग समझे हैं। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ जाती है। तो ये सारे नोट कर लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।